नहीं उस्ताद, गाड़ी बिल्कुल रुक गई है, स्टार्ट नहीं हो रहा। इंश्योरेंस तो है ना गाड़ी का? क्या हुआ? क्या कह रहा है मैकेनिक? वो कह रहा है कि आके देखना होगा। वाकई उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कितना अच्छा मैकेनिक है। उससे कहो कि हमें कोई हल बताए, हम रास्ते में खड़े। देखिए, हमें कोई हल बताए, हम रास्ते में। नहीं नहीं, उसका इतना गुस्सा होना बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा बहुत शुगर का मरीज है ये। बात सुनो मेरी। जी उस्ताद। अब गाड़ी वहां से 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं जानी चाहिए, समझे? फिक्र मत करे, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। क्या इस गाड़ी को वक्त पर वर्कशॉप पर नहीं लेकर जा सकते थे? हर काम में ताखिर क्यों करते हो तुम? लेकर तो गया था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। चलो ठीक है, बस जल्दी करो, टैक्सी बुलाओ, मुझे देर हो रही है। फौरन जैसा ढूंढो आप किसी कहें, को। अस्सलाम वालेकुम। चलो। इदरीस साहब, ये तो टैक्सी बुलाने का कह रहे हैं, बताएं क्या करूं मैं अब? ओह, मतलब उसने जाने की ठान ली है। अब क्या करें? अरे खुदाया। सरप्राइज। मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए हो? नीचे पड़ रहे हो मेरे। बात सुनो। अरे रुको रुको रुको, 1 मिनट। मना किया था ना, क्यों आए? क्या हो गया तुम्हें? समझ क्यों नहीं आती एक दफा की बात? अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ। अगर मैं नहीं होता तो कौन उठाता ये सामान? हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी और मेरे होते हुए तुम्हें उठाने की क्या मैं जरूरत? खुद कर सकती हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं करूँगा। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। खुदा के लिए अब ऐसे तो मत करो। क्या हुआ, हाथ में दर्द हो रहा है क्या? चलो ऐसे सोच लो तुम कि अगर तुम इसे उठाओगी और इस दौरान मैंने भागने की कोशिश की तो क्या करोगी तुम? हाँ, इतने सारे सामान के साथ कैसे पीछा करोगी तुम मेरा? लेकिन अगर मैं ये सारा सामान उठाता हूँ, मैं फिर भी तुम्हें पकड़ ही लूंगी। तो मतलब सारी बातों में तुम्हें ये बात समझ में आई है मेरी? बिल्कुल। क्या बात? ज़लिश, एक बात समझने की कोशिश करोगी तुम कि मैं अपनी मर्जी से गाँव आया हूँ, मतलब मैं सोच समझ कर अपनी मर्जी से आया, कोई जबरदस्ती नहीं, और ना वापस जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं तुम पे। तो ठीक है, मत करो यकीन, क्योंकि एक दफा भाग गया था मैं, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं भागूंगा यहाँ से। हद है यार, अब तो कम से कम मेरा यकीन कर लो। हाँ हाँ तो ठीक है, उठाओ फिर ये सारी चीजें और मेरे पीछे आओ। चलो जल्दी करो। अरे अभी तक उठाया क्यों नहीं तुमने? इस बला से बचाए मुझे। तुम मेरे बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहे हो ना? हाँ पता है मुझे। अभी बस में बिठाकर तुम्हें गांव भेजती हूँ मैं वापस, समझ गए? चलो। आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, देखो आ गया। देखो अतीला, कोई ऐसी खबर दो कि दोनों खुश हो जाए सुन। मैं अपनी इज्जत बचाऊं और तुम अपनी जान। मिल गया मेहमान? हाँ सर। कहाँ है? एयरपोर्ट पर। तो फिर किसका इंतजार है? जाओ और लेकर आओ उसे, मेरे कदमों में पेश करो। वो मेरे पाँव पड़ेगा, मेरी बेटी से शादी करने के लिए भीख मांगेगा मुझसे। लेकिन सर वो एक मसला है। तो इस फोन से मेरी जान नहीं छूटती है। तुर्कुत, बोलो तुर्कुत। मैं आज के बाद तुम्हारे सर का दर्द बन जाऊंगा। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँगा। क्या तुम्हारे पास मुझे परेशान करने के अलावा कोई और काम नहीं है? सच बताओ मुझे, उसे तुमने ही एयरपोर्ट भेजा है ना? जहाज जाने से पहले टाटा बाय बाय भी किया होगा। कि क्या मतलब? कैसा जहाज, कैसा एयरपोर्ट, इन सब बातों का क्या मतलब हुआ, बताओ मुझे। तुम्हारे बेटे को आखिरी बार एयरपोर्ट पर देखा गया, जहाज में बैठकर दफा हो गया कहीं। अपनी आंखों से देखा था क्या तुमने? बताओ मुझे, कहाँ देखा? कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। बड़े आराम से चलता हुआ जा रहा था, इंटरनेशनल टर्मिनल से भाग गया है वो। सब कुछ खत्म हो गया। वैसे भी शादी तो हुई नहीं, पार्टनरशिप भी खत्म। अब कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं। मैं वकील से बात करने जा रहा हूँ, केस डलवाता हूँ तुम पर, और आज के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। आके तुमको बात सुनो, लानत हो।
अगर मैंने तुम्हें जलील न किया तो मेरा नाम भी तुर्क सिजकिन है। होती कौन हो तुम लोग? मिलते हैं फिर मेहमद साहब, जरूर मिलना पड़ेगा हमसे। सरदार, कहाँ थे तुम? अरे खुशामदीद तुर्गुत भाई, आइए बैठिए, कॉफी या चाय वगैरह। रहने दो ये सब कुछ। माल कहाँ है? तुर्गुत भाई बैठिए आराम से, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हर बात आपको तसल्ली से बताऊंगा मैं। चुप हो जाओ। क्यों इतना गुस्सा करती हो तुम? बस थोड़ा और सब्र रखो रहमा, तुम आजाद होने वाले हो। बस अल्लाह करे सरदार साहब को माल पसंद आ जाए, वरना मैं उनके सामने तुम्हें उठाकर फेंक दूंगी और कहूंगी इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। पसंद आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं अंदर जाकर उनसे कहूंगा कि सारे माल की बर्बादी का सबब मैं ही हूँ, सारा कसूर मेरा है, अपने ऊपर ले लूंगा जिम्मेदारी। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ, तुम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो मुझ पर। यही तो कह रहा हूँ मैं। मैंने कुछ और हम कहा है दोनों ही क्या? एक ही बात कर रहे हैं। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फोन रखने का मकसद क्या है तुम्हारा? ये कैसे हो सकता है कि आप कॉल करें और मैं ना उठाऊं? माल का सौदा हो रहा है और किसी को खबर ही नहीं। तुमने तो हद ही कर दी। अपने काम पर कुछ तो ध्यान दो। देखो जरा, कोई आया हुआ है इनके पास, कोई खास बंदा लगता है। कौन? काफी गुस्से में लग रहा है, गुस्से से लाल हो गया है, बिल्कुल टमाटर की तरह। चलो मेरे साथ आओ जल्दी। इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसकी खबर होनी चाहिए, समझ गए तुम? हाँ समझ गया। समझना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, मुदाखलत के लिए माफ कीजिएगा। मुझे माफ करना जलीश। मैं इनसे माफी मांग रहा था जिनका माल तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। देखिए तुर्गुत साहब, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। क्या बात है? बताओ लड़की, मैंने तुम्हें फोन पर वजाहत नहीं की थी, तो अब क्यों आई हो यहाँ? देखिए एक बहुत जबरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ, उसको सुनकर आप ना नहीं कहीं। नहीं, लो कह दिया मैंने। सिर्फ एक दफा हमारा सामान देख तो ले प्लीज। दरअसल मैं आप लोगों के लिए कुछ सैंपल्स लेकर आई हूँ, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, यकीन करें बहुत पसंद आएंगी। सिर्फ 2 मिनट रुके। अंदर आ जाओ असिस्टेंट। ये कहाँ चला गया? कौन कहाँ चला गया? सर मेरा असिस्टेंट मेहमद आगा नाम है उसका। तौबा तौबा, तुम कितनी झूठी और मक्कार लड़की हो, यहाँ पर मजाक करने के लिए आई हो क्या? यही तो खड़ा था, अभी देखा नहीं क्या आपने? हाँ देखा था, जैलिश के असिस्टेंट खुशामदी। अब जाओ यहाँ से। बहुत बुरी बात है, ऐसे कौन करता है? दरअसल मेरा असिस्टेंट थोड़ा पागल है, जहाँ भी मौका मिलता है फौरन भाग जाता है वहाँ से, फिर से भाग गया। क्या आपने भी नहीं देखा उसे? नहीं लड़की, मैंने कुछ नहीं देखा। वैसे आप काफी समझदार इंसान लगते हैं मुझे, क्या आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? अरे तुर्गुत साहब को कोई दूसरा काम नहीं है जो तुम्हारी बेकार और फजूल बातें सुनते रहेंगे? हाँ क्योंकि आप नहीं समझ रहे, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मेरे साथ। एक आदमी आया, हमारी गाड़ी पर गिर गया और हमारा सामान बर्बाद हो गया। ठीक है लड़की, लेकिन ये सब हमें क्यों समझा रही हो? जाओ उसे समझाओ जो तुम्हारे ऊपर गिरा। अगर मुझे पता होता कि कौन था वो तो उसे समझा देती ना। एक तो वो आकर सामान पे गिर गया, ऊपर से याददाश्त भी खो बैठा। अल्लाह अल्लाह, कौन है वो? यहाँ का रहने वाला है? मुझे क्या पता। हाँ मगर उसकी तस्वीर है मेरे पास, यही तो थी। क्या बोल रही हूँ मैं ये? बल्कि वो खुद मेरे साथ था, उसकी तस्वीर की क्या जरूरत मुझे? लेकिन भाग गया। मतलब तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? अभी तो बोला कि नहीं जानती मैं, सिर्फ ये पता है कि मेहमद आगा है। अरे लड़की, क्या मेहमद लगा रखी है? अब बस भी करो। नहीं नहीं सर, मैं आपसे नहीं कह रही कुछ भी। ठीक है, जो दिल करता है करो, लेकिन मुझे मत कहो। आगा तो मैंने उसका निकनेम रखा था बस। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो तुम जा सकती हो। सरदार साहब बात को समझे, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे हालात को समझने की कोशिश करें। कम से कम आप माल के सैंपल्स तो देख लीजिए, चाहे तो ये नए अखरोट भी आप रख लें। मुझे बस थोड़ा सा एडवांस चाहिए सर। हाँ चले डील करते हैं, कबूल है ना? कौन से सैंपल दिखाने थे? अच्छा, वो जो गायबशुदा असिस्टेंट तुम्हारे साथ लेकर आया था, उस सैंपल की बात कर रही हो तुम। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुर्गुत साहब मेरे सबसे अच्छे कस्टमर हैं। तुम्हारी वजह से उनके सामने मैं बेइज्जत हो गया, तुम्हारी वजह से वो माल मुझे किसी और को बेचना पड़ा। मैं क्या तुम्हारा इंतजार करता? बहुत आला। आप जैसे लोग छोटे ताजरों को जलील करते हैं। सिर्फ 1 साल, अगर आपकी जेब में पैसे कम आ गए तो मर जाएंगे क्या? आपका मुझे इग्नोर करना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप डरपोक हैं। मुझे ही आपके साथ काम नहीं करना। आप जैसे फजूल इंसान के साथ मुझे काम नहीं करना बिल्कुल।
से इतनी बुरी तरह से क्यों पेश आ रहे हो? उफ मेरे अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? मुआश का एक ही दरवाजा खुला था, उसे भी बंद कर दिया तुमने। आखिरकार होना तो यही था ना मेरे साथ। हेलो मेरी जान, कोई बात बनी? सरदार साहब मान गए कर्जे के लिए? नहीं, वो नहीं माने, उल्टा उनसे लड़ाई हो गई। क्या यार, अगर ये माल भी इन्हें पसंद नहीं आया है तो इसका मतलब पागल है वो। या फिर माल ही नहीं, वो कमीना एक बार फिर से मेरा माल लेकर भाग गया, फिर से धोखा दे गया मुझे, फिर से मेरा नुकसान कर गया। क्या मतलब? कैसे भाग गया मेहमत आगा? मुझे अफसोस है जलिश, लेकिन अगर मैं अंदर चला जाता तो तुर्गत साहब मेरा कीमा बनाते थे। अरे कम अकल लड़की, तुम्हारे सामने उसकी गाड़ी खड़ी है, तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? कहाँ दिख रही हो? बहुत बड़ी गलती करती उस कमीने पर एतमाद करके मैंने। भाग गया एक बार फिर से। अब क्या होगा इसलिए? अगर कल तक पैसों का इंतजाम ना हुआ ना, तो उस सोनार को हाँ कहना पड़ेगा मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं एस्ली? हाँ। कहाँ चला गया ये? बहुत करीब था मैं उसके। कान से पकड़कर अपनी बेटी के कदमों में फेंकने लगा था उसे, लेकिन वो फिर से भाग गया। मतलब क्या मिला था तुम्हें? फिर भाग गया वो? हाँ भाग गया है वो नामुराद। तौबा तौबा, ऐसी औलाद के होने से तो अच्छा होता कि हम लोग बेऔलाद होते। हमारे साथ साथ हांदे की भी जिंदगी बर्बाद कर गया है वो, और अब परदेश में जाकर अपनी जिंदगी जिएगा। समझ नहीं आ रहा वो गया कहाँ है। भला वो कैसे अकेले रहेगा? एमिनी, तुम ये सोचो कि मेरा क्या होगा। मैं किस मुसीबत में हूँ। बर्बाद कर दिया उसने हमें, किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकता, और तुम उसका सोच रही हो। हद है। अल्लाह ही जानता है मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजारेगा। लानत हो मेहमत पर जो उसने किया है। पैसे खत्म होने पर रिंगते रिंगते वापस यहाँ उर्दू में आएगा, और उस वक्त वो मेरे हाथ में होगा, और फिर तुम देख लेना मेरे हाथ में बंदूक होगी। तौबा करो, तौबा। तौबा 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 तौबा। मुझे टांग अड़ाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन वो नहीं चाहता वापस आना यहाँ। समझते क्यों नहीं? नहीं चाहता वो। जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, परदेश में ही रहे, शायद अकल ठिकाने आ जाए। मुश्किल है उसका वहाँ रहना। वापस आएगा और हांदे से शादी करेगा, देख लेना। हद हो गई। अब क्या मैं हर किसी की मर्जी का इंतजार करूंगा? इंतजार के अलावा और किया भी क्या जा सकता है? तुर्गुत को हमें वक्त देना होगा। बात करो तुर्गुत से, वक्त दे ताकि ये मसला पूरी तरह हल हो सके। नहीं बाबा, ये नामुमकिन है। मैं कैसे बात करूं उससे? मैं क्या कहूंगा उससे? आप देखें, उसने हमारा इतने सालों पुराना ताल्लुक भी तोड़ दिया है, और इस सब की वजह बना है आपका पोता मेहमत। आप बताएं क्या कहूं मैं उससे? क्या चाहते हैं, माफी मांगू मैं? खत्म सवाल, सब खत्म। अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म कर दिया है। आज के बाद ये यमानेर वाले सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हैं हमारे। कैसे सब कुछ बदल गया? चंद दिन पहले तक हम सब साथ थे, और अब एक दूसरे के दुश्मन। तुम अपना मुंह बंद ही रखना सवाल। आज के बाद वो कहीं भी नजर आए, उनसे उसी जबान में बात करना जिसके वो लोग लायक हैं। बिल्कुल ठीक। एमिने खातून से मेरा ताल्लुक खत्म। अब वो मर चुकी है मेरे लिए। सब खत्म। आज के बाद मेरा उस सिविल नामी औरत से कोई रिश्ता नहीं। खत्म सब कुछ। हाँ हसीबे, क्या हालात हैं? कसम से यहाँ के हालात तो बहुत ही खराब है हांदे मैडम। तुर्कुत साहब आकिब साहब के साथ पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? मतलब पहले भी कई बार इस तरह के झगड़े हो चुके हैं घर में, मगर ऐसा नहीं हुआ। बात मेहमत साहब के हवाले से ही है ना? खैर आगे बताओ, हुआ क्या? एक एक चीज सही तरह सुन नहीं पाई मैडम। सब एक दूसरे से बहस कर रही थी, हर कोई अलग ही बात कर रहा था, और आकिब साहब ने सबको निकाल दिया। हसीबे, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुनिए हांदे मैडम, इस बार ऐसा नहीं है। आपके बाबा पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं, दोस्ती तो खत्म हो गई है। इस सब के बाद आपका मेहमत साहब से रिश्ता मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। अब आप खुद ही बताएं। खैर, तुम मुझे बस वो बताना जो तुम सुनती हो, ठीक है? और कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी सुनो होश हवास में। समझ गई? समझ गई हांदे मैडम, समझ गई।
क्या ऐसा कुछ है? ओह, शाकिर भाई आ रहे हैं। देखो कोई भी गलती मत करना और कोई भी अपने मुंह से कुछ नहीं निकलने देना। तुरमुश खबरदार रहना, समझे तुम? और हाँ सुनो, इस वक्त कोई और बात करो। क्या बात करूं? मैं नहीं जानता, कोई भी बात मैं क्या करो, कुछ भी बताऊं, क्या करो बात ना, करनी है? कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। यहाँ क्या हो रहा है? किस तरह की बातें हो रही हैं? ये बताओ कि तुम सबके मुंह क्यों बंद हो गए मेरे आने पर? अरे शाकिर भाई आप आए हैं? हाँ। मेरे ख्याल में बोल देना चाहिए। क्या? चुप, कुछ मत बोलना तो। मुझे भी लगता है कि हमें जरूर बोलना चाहिए। उसने क्या? आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एसली कभी इस बारे में यही कहना है भाई। क्या कहना है बताओ। मेहमत आगा यहाँ से फरार हो गया है। क्या? अरे कैसे? तुरमुश, मैं बताता हूँ शाकिर भाई, हर जगह हलचल मची हुई है। ज़ैलिश उसके साथ बाजार गई थी और उसके बाद कोई खबर नहीं मिली है। वो एक परिंदे की तरह आया और परिंदे की तरह ही उड़ गया। वो तो खुद वापस यहाँ आया था, कैसे भाग सकता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने उसके साथ बुरा सलूक किया। ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ। मुझे लगता है ज़ैलिश ने ही उसे कहीं छुपा दिया है। बिल्कुल भी नहीं। ज़ैलिश ऐसा कभी नहीं हाँ। करेगी। कर्ज अदा करने तक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। उस दिन हम सब ने मिलकर वोटिंग की थी। मैंने आपको एक राय दी थी, याद है ना आपको? मैंने कहा था जाने दे, ऐसा लेकिन ही। आपने कहा था रहने दे रहने दे। देख लें आप, नतीजा सामने है। अब क्या इसका जिम्मेदार भी मैं ही तो हूँ? इसमें मेरा कसूर है? सबने उसके यही रुकने के लिए वोट किया पूछो। था। तुम तो हम सब के लिए शाकिर साहब की वकील बन चुकी हो माशाल्लाह। हुस्ना, वैसे अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया, हाँ, तो क्या होगा? क्या करेंगे हम? आइडिया। क्या? दोबारा वोटिंग करते हैं। ओ मेरे खुदा। अब तो वो भाग गया है, तो हम किस बात की वोटिंग करेंगे तुरमुश भाई? बच्चा सही कह रहा, तुम बेवकूफ मत बनो, तुमने मुझे उलझा दिया है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे भी लगता है ऐसा ही है। और तुम्हें क्या हाँ? हो गया है? शाकिर साहब ने नुकसान की कीमत तो चुका हाँ दी है। बिल्कुल। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ सही कहा, बिल्कुल गलत बात है। पहली दफा मेरा एक पर्सनल गुलाम बनने वाला था। मैं तो ये सोच के ही खुश हो गया था। दुर्मुश, चुप हो जाओ। ऐसा क्या कह दिया मैंने भाई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। वो भागकर कहाँ जाएगा? फरार नहीं हुआ है। बात सुने शाकिर भाई, हाँ, आप इतने शोर कैसे हो सकते हैं कि वो फरार नहीं हुआ? हाँ? शायद उसे पछतावा हुआ और उसके लिए गुलामी मुश्किल थी। जी हाँ, फिको सही कह रहे हैं शाकिर साहब। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपका उसके साथ कोई मुआहदा वगैरह था। अब आप ही बता दीजिए, क्या कोई ऐसी बात है? हाँ, ये सही कह रही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छी बात कही तुमने। तुम पे भरोसा करने की वजह से, और ये एक और बार भरोसा करने की वजह से। तुम जाना चाहते थे, जाना चाहते थे तो वापस क्यों आए थे? क्या कर रहे थे यार? इसमें मछली का क्या कसूर है? देखो, तुमने पत्थर मार मार कर सर तोड़ दिया है इनका। आराम से चलो, बैठ जाओ यहाँ, सांस लो सुकून से। ज़ैलिश, अब सुनो मेरी बात। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। ये बताओ मुझे कि आखिर तुम किस बात पर गुस्सा हो? कि मेहमत चला गया है इसलिए, या फिर इसलिए कि तुमने एक मजदूर खो दिया है? नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है, मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया उसने। अच्छा, बहुत ज्यादा घटिया, जाहिल, धोखेबाज। अब तो तुम देख चुकी हो। क्या देखा मैंने? कि वो फरार हो गया। अगर वो फरार ना हुआ तो? वो वहाँ पर उस वक्त मेरे साथ मौजूद था, तो अचानक क्या हुआ? अगर कहीं गया नहीं तो क्या उड़ गया वो? ये गाड़ी किसकी है? मुझे क्या पता, लेकिन इस जगह के रहने वाले अमीरों के पास भी ऐसी गाड़ी नहीं है। मुझे तो कोई और बात लगती है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। कौन हो सकता है लड़की? आराम से बंद किया करो दरवाजा। अच्छा, हाँ ठीक है। तमीज ही नहीं तुम्हें और पूछ रहे हो क्या हुआ? थकन हो गई यार, इतनी दूर क्यों है ये जगह? छोड़ दो। वैसे पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है, चलो इन्हें खा लेते हैं। क्या कहते हो? यार तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं खा सकते। मुझे ये ज़ैलिश को वापस करना होगा, और अगर इसमें से कुछ भी खा लिया ना तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी, याद रखना। वैसे इतने दिन अस्तबल में रहने के बाद तुम मुर्गी की तरह डरपोक हो गए हो। हाँ, इतना क्यों डरते हो उस लड़की से? हाँ, काफी डराया है उसने से, काफी दहशत लगती है उसकी। वो इस टोकरी में थोड़ी है जो देख लेगी। चलो चलो खाते हैं। बातें मत करो तुम।
पहली दफा अपनी जिंदगी में किसी से रिश्ता जोड़ रहा है, वो भी टोकरी के जरिए। करने दो ना इसे। सच कहूं तो मानना पड़ेगा उस लड़की को, एक ऐसी मजबूत लड़की की जरूरत थी। तो यार तुम लोग क्यों बेकार की बातें करें? मैं आखिर उस जैसी लड़की से क्यों डरूंगा? वैसे ये बताओ, तुम दिखती कैसी है? ज़ैलिश ऐसी है जैसे चुड़ैल, वो नीली नीली आंखों वाली चुड़ैल, और उसके इतने बड़े बड़े करली बाल हैं और दांत इतने लंबे जैसे कोई आदमखोर के दांत हो। असली चुड़ैल है, लेकिन उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। कहां देख रहे हो तुम दोनों? हाँ, कहां देख रहे हो? ये क्या था भाई? ये तो आवाज से डरा रही है। रुको जरा, छूटे चला। रुक जाओ। तुमने मुझसे झूठ एक बोला। सेकंड। तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, अपने साथ सामान भी लेकर भाग गए। तुम कहीं नहीं भागा था, कहीं नहीं भागा था मैं। कहां चले गए? भी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? मैं कहीं भी नहीं भागा। तुमने मेरे सारे कामों को बर्बाद करने की कसम खा रखी है अरे, क्या? मेरे काम को बर्बाद मैंने करके ऐसा छोड़ो। कुछ भी नहीं अब किया। भाग कर दिखाओ, मैं देखती हूँ कि तुम कैसे भागते हो। एक मिनट, मेरी बात भी सुनोगी क्या? मैं कहीं नहीं भागा। अच्छा तुम ये सामान पकड़ोगे थोड़ी देर के लिए। गुम हो गया था, भागा नहीं था। देखो मुझसे झूठ मत बोलना। 2 मिनट पहले तुम मेरे साथ खड़े हुए थे, अगले लम्हे पीछे मुड़कर देखा तो तुम थे देखो नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हारे साथ ही था और अचानक मुझे एक दुकान बहुत अच्छी लगी और मैं उस तरफ चला गया, और जब मैं उस दुकान में घुसा तो बाहर आकर देखा तो तुम गायब हो गई थी। कहाँ चली गई थी तुम? क्यों छोड़कर गई थी? मुझे बताओ, मुझे कहाँ गई थी तुम? हाँ, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? अरे, मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी मैंने तुमने। कोई मुसीबत नहीं खड़ी की। या अल्लाह, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे, वरना वापस क्यों आता? हाँ तो इत्तला देनी चाहिए थी हाँ तुम्हें। देता है, लेकिन नहीं दी। कैसे देता? मोबाइल फोन है क्या मेरे पास? हाँ, वैसे ये कौन है जिनसे मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे? सुना था मैंने खुद। तुम्हारे बारे में बता रहा था, मतलब मैं तारीफ कर रहा था तुम्हारी। शुक्रिया इनका, इन लोगों ने मेरी मदद की और मुझे लिफ्ट दी यहाँ तक आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं, हमारा फर्ज था। एक बार फिर शुक्रिया मदद करने के लिए। मैं उर केवांच नाम है मेरा। केवांच। किवांच। मेरा नाम है एस्ली। एस्ली। मिलकर खुशी हुई किवांच। एस्ली, हाथ छोड़ोगी मेरा? अच्छा बस करो। ज़ैलिश मैडम, आप लोगों को अपने गुलाम का ख्याल रखना चाहिए। देखे ना, हमारी गाड़ी गंदी कर दी इसने। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? जाकर देख लें। अरे हाँ, आप तो मुझे जानती ही नहीं है। मेरा नाम किवांच है। फिर मिलते हैं मेरे भाई, खुशी हुई आपसे मिलकर। उम्मीद है बात इससे आगे ना जाए। मेरी बात सुनो, अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी और जमीन में गाड़ दूंगी। चलो आप, चलो शाबाश, चलो। वैसे मेहमत आगा की मदद करने का बहुत शुक्रिया। हमारे लिए इतनी जहमत की आपने किवांच साहब। ये तो हमारा फर्ज था। ये टोकरी आप मुझे दे दीजिए। वो तो इसे छोड़कर चला गया। अगर आप कहती हैं तो मैं पहुंचा दूंगा ये। अच्छा। ओके, जहमत की जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगी। ओह, पक्का उठा लेंगी ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा नाम एस्ली है ना? हाँ एस्ली। केवांच। ठीक है किवांच। केवांच। हाँ किवांच। लगता है इसे क्या बोलना नहीं आता है। वैसे ये ज़ैलिश बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी मेहमत ने बताया था। चुड़ैल तो ये कहीं से भी नहीं हो सकती। परियों जैसी है ये ज़ैलिश बिल्कुल। और तुम लोग उर्दू में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने लगे? फजूल की बातें मत करो यार, ये तो हरगिज भी नहीं हो सकता। चलो अब आ भी जाओ।
तुम्हारा इंतजार था। हाँ, बस इसी की कमी थी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा था। मैंने कहा तुम जरूर लौट कर आओगी, तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। मुझे तुमसे एक बात करनी थी ज़ैलिश। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ये बात हमारे मुताल्लिक है। किस हक से करूँ मैं तुमसे बात? पसंद आया तुम्हें? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो बता दो, मैं सुबह जाके बदलवा दूंगा इसे। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पसंद है तो काफी है बस। इसका क्या मतलब है यार ज़ैलिश? मैंने कहा था कि मैं शादी करूंगी, ये नहीं कहा था कि मेरी मर्जी शामिल है। और ना ही खुश रहूंगी तुम्हारे साथ। तुमसे कोई वादा नहीं किया था मैंने। क्या तुम्हें लगता है कि ये चीजें मुझे डराएंगी ज़ैलिश? कैसे सोच सकती हो तुम ये? क्या तुम मुझे बस इतना ही जानती हो? अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर चाहे जहन्नम हो या दोज़ख, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ज़ैलिश, इंतजार करूंगा। बस अपना वादा निभाओ। एक दिन रुक जाओ बस, उसके बाद पहन लूंगी अंगूठी। माफी चाहती हूँ, उसने तुम्हें इंतजार करवाया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर इंतजार कर भी लिया तो क्या हो गया? ओह, बस चाहती हूँ कि हर इंतजार का अंजाम ऐसा ही मीठा हो। हाँ, तुम फिर से अपनी बात अंदर ही अंदर कह रही हो। खैर तो है सब? हाँ हाँ, खैर है, सब ठीक है। अच्छा, तो बताओ क्या खैर है? अरे मुझे समझ नहीं आता कि तुम बेवकूफ बनती हो या वाकई हो। मैं किसकी बात करूंगी, शाकिर साहब की और तुम्हारी? अरे आराम से आराम से आराम से पेरी। वैसे एक बात तुमसे सच कहूंगी, वो आदमी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। उसने ऐसी बात तो मत करो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी ने सुन लिया तो लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, जब तक तुम उसके सामने खड़ी थी उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी से। और अब जब तुमसे मैं अकेले में पूछ रही हूँ तो तुम बताते हुए शर्मा रही हो। हद है। शाकिर साहब अपनी जगह ठीक थे, सही कहा मैंने। मैं तो हक की बात करूंगी क्योंकि वो हक पर हैं। हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, अब मुझे नींद आ रही है। बेटा तुम बेड पर जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। रुको, उसने खाला को शब बखैर नहीं कहोगे क्या? शब बखैर हुस्ने खाला, असली बाजी को भी कह दीजिएगा। हाँ हाँ कह दूंगी, जाओ जाकर सो जाओ। शब बखैर। शब बखैर। मैं इसे दवा देकर फौरन आती हूँ, ठीक है? अरे बहन, कितनी दवाइयाँ दोगी बच्चे को? दरअसल अगले साल हम उसका चेकअप करवाएंगे। लेकिन उसने अगर वो अपनी पूरी जिंदगी ये दवाइयाँ लेता रहे तो मैं खुश रहूंगी। उसका ऑपरेशन हुआ था, दवा से ही ठीक होगा। वो ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, बच्चे ने बहुत तकलीफ उठाई है। और वाकई जिस इंसान ने भी तुम्हारी मदद की है वो बहुत सखी इंसान है। वैसे कौन है वो इंसान? क्या तुमने देखा उसे अभी तक? नहीं देखा मैंने उसे। शायद कोई ताजिर था, ज़ैलिश ने ढूंढा था उसे। उसने अपना नाम तक जाहिर नहीं किया, कुछ नहीं मालूम मुझे। बहुत हैरत की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की, उसके लिए दिन रात दुआ करती हूँ। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। अगर वो ना होता तो क्या करती मैं? कोई बात नहीं, तुम इतना उदास मत हो। जाओ जाके बच्चे को दवा पिलाओ। ठीक जाओ है। जल्दी, मैं यहाँ बैठी हूँ जब तक। अभी आती हूँ मैं।